दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आज राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। राहत की खबर यह है कि प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। आज का AQI 231 दर्ज किया गया है, जबकि कल AQI 330 के पार था, यानी कि औसत AQI 300 के ऊपर था। दिल्ली के कई इलाकों में यही स्थिति बनी हुई थी। आज राहत की बात यह है कि 231 के आसपास ये AQI दर्ज किया गया है, यानी कि प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम है। हालांकि अभी भी ये बहुत खराब श्रेणी में ही गिना जाएगा। ऐसे में अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार इसके लिए कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली से, ये तस्वीर जहां पर अभी भी धुंध छाई हुई है। प्रदूषण के कण वायु में मिले हुए हैं, पर्यावरण में मिले हुए हैं। ऐसे में फिलहाल धुंध छाई हुई है, परेशानी उतनी ही है। हालांकि AQI का स्तर आज थोड़ा कम। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, आज राहत की बात है कि AQI 231 है, लेकिन परेशानी उतनी ही, श्रेणी अभी भी बहुत खराब। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से हम देखते हैं दिल्ली में ठंड के दस्तक देने के बाद से ही प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। कल के दिन ही हमने देखा था किस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। बहुत सारे लोगों को सांस संबंधित जो दिक्कतें हैं वो भी जो है महसूस हुई। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज जो प्रदूषण का स्तर है उसमें थोड़ा जो राहत है वो लोगों को देखने को मिला है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, लगातार इस वक्त हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है, जहाँ की बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ हल्की धुंध जो है वो छाई हुई नजर आ रही है। इस तरफ राष्ट्रपति भवन थोड़ा बहुत साफ तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया गेट की बात करें तो वो थोड़ा धुंध के पीछे जो छिपा हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रदूषण का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से काफी सारी जो कवायद है वो चलाई जा रही है। जो वाटर स्प्रिंकलर्स है वो सड़कों पर चलाए जा रहे हैं। मैकेनिकल तरीके से सड़कों की जो सफाई है वो की जा रही है, और ग्रैप में लगे जितने भी जो नॉर्म्स है कहीं ना कहीं उसको फॉलो किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण से लोगों को किसी भी तरीके से जो राहत है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से जो ये स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं जैसे ही ठंड जो है वो दस्तक देती है, उसके साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर के काफी सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। दिवाली के आसपास की अगर हम बात करें तो उस वक्त प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर ज्यादा निकल रहे हैं, घरों से बाहर ज्यादा निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ये भी माना जा सकता है कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में जो योगदान है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल दिल्ली में जो प्रदूषण जो है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिली है, और लगातार इस पूरे प्रदूषण को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, और इसके लिए ग्रैब स्टेज 2 शनिवार को ही लागू कर दिया गया था। अनुष्का, आज का दिन बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी? दशहरे का दिन है और जरूरी है प्रशासन की तैनाती हर जगह। अनुष्का, आप सुन पा रही हैं मुझे? तो अनुष्का से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि जानकारी दे रही थी कि फिलहाल जो स्तर है AQI का वो आज कम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन लिहाजा आज दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन है। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हुई है। आज तो सर सही दिख रही है। अगर दूसरे दिनों की अपेक्षा में तुलना करें तो आज हमें पोल्यूशन कम दिखाई दे रहा है। जैसे 2-4 दिनों से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसकी अपेक्षा में आज कम है। जो हमारा पोल्यूशन में दिक्कत आएगी तो बुजुर्गों को, या नए भी हैं, उन्हें नए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत कम होती है, लेकिन खास करके जो रिस्पिरेटरी के प्रॉब्लम वाले पेशेंट हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये ओल्ड पेशेंट में ही ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जैसे आज मैं अभी आया तो पहले से तो मुझे बेटर लगा, एंड पोल्यूशन भी थोड़ा कम लग रहा है आज पहले के मुकाबले। कल जैसे देखें वैसे आज पहले से बेटर है। अगर पराली पे हम कंट्रोल करें तो मे भी हो सकता है थोड़ा पोल्यूशन भी कम हो, बट आज मौसम अच्छा है। सर्दी अभी अभी शुरू हो रहा है। पोल्यूशन के हिसाब से अगर बात करें तो AQI इंडेक्स तो अभी पूरी चल रहा है, बट लेकिन धीरे धीरे जैसे दिवाली के समय आता है, हर साल तो हम देखते ही हैं, पूर से बढ़ के वो सीवियर और एक्सट्रीम भी हो जाता है। तो अभी उतना तक नहीं गया है, तो अभी फ़िलहाल हमें तो आदत हो गया है पूर का, देखते हैं बाकी क्या होता है।
डर क्या है, हर साल यही रह रहे हैं, हर साल ऐसे ही रह रहे हैं, किस बात का डर है, आदत हो गया है। अगर आप व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो, कार्स, अकेले जा रहे हो, कोशिश करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और कारपूलिंग कर सकते हो तो ये कर सकते हो, अननेसेसरी ट्रैवल थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बाकी कंस्ट्रक्शन तो हम रोक नहीं सकते हैं, जिसका बनाना है वो तो बनाते ही रहेंगे। क्लाइमेट भी अलग है तो पोल्यूशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा रहता है महाराष्ट्र के मुकाबले। इसकी जोग्राफिकल रीजंस भी है क्योंकि लाइक मुंबई सिमिलरली पॉपुलेटेड है सिटीज़, बट स्टिल मुंबई के लिए लाइक समंदर है, उसके वजह से वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी एक्ट करता है। दिल्ली का तो पूरा लैंड एरिया ही है, बट उससे ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साइड के मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से भी और बहुत ज़्यादा एक क्लीनलीनेस का भी थोड़ा बहुत इशू होता है, लाइक नॉट इन दिस एरिया बट आउटसाइड एरिया में। लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं अनुष्का। दशहरे का दिन है आज, चुनौतीपूर्ण दिन है, प्रशासन की क्या तैयारी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदूषण का भी स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। दशहरे का दिन है, जाहिर सी बात है लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के लिए निकलेंगे। जो पंडाल बने हुए हैं कहीं ना कहीं वहां पर भी लोग जो है वो पहुंचेंगे। पब्लिक व्हीकल का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है प्रदूषण में कहीं ना कहीं तो योगदान इससे जाएगा ही जाएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुख्ता की गई है। दिल्ली में सड़कों में जो हम देख रहे हैं लगातार जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, एंटी स्मॉग गन्स हैं, इन सबको चलाया जा रहा है। हर थोड़ी देर पर हम देख रहे हैं जगह जगह पर जो मैकेनिकल तरीके से जो सड़कों की सफाई होनी चाहिए वो सफाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और लगातार लोगों में भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट व्हीकल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेट्रोज जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जो व्हीकल है उससे घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। तो एक खुशी की बात यह है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं राहत जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्रैब का दूसरा चरण लगा हुआ है, उसको लेकर के भी जितने भी रूल्स है, जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो किए जा रहे हैं। पटाखों पर कहीं ना कहीं बैन लगाया गया है। साथ ही साथ सड़क पर चलने वाले जितने भी लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के गुजारिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल ना करें, जो पब्लिक व्हीकल है उसी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, विजिबिलिटी की बात करें, AQI का स्तर तो आज कम है, क्या विजिबिलिटी में भी कोई अंतर? बिल्कुल, विजिबिलिटी में प्रदूषण के आते ही जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं फर्क दिखने लगता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी तस्वीरें दिखाएं। पीछे राष्ट्रपति जो भवन है हम देख रहे हैं लगातार जो राष्ट्रपति भवन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विजिबल है, लेकिन स्मॉग जो एक लेयर है, एक पतली सी परत जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम आपको इंडिया गेट यहाँ से दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया गेट जो है वो कहीं ना कहीं साफ नहीं दिख रहा है। अमूमन जो हम देखते थे यहाँ से क्लियर विजुअल जो है हमें इंडिया गेट के देखने को मिलते थे, लेकिन इस वक्त इंडिया गेट कहीं ना कहीं धुंध के चादर के पीछे ढका हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण का जो स्तर है उसमें इजाफा हुआ है, 200 से ज्यादा जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो जो हवा के कण है वहां पर देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। विजिबिलिटी पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के परेशानी जो है वो सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से ये जो प्रदूषण का बढ़ता स्तर है वो उनके लिए नुकसानदेह जो है वो साबित हो रहा है। बिल्कुल अनुष्का, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है और ऐसे में आपसे भी अपील की जा रही है कि आप भी सतर्कता बरत के रहें। और आज चूंकि दशहरे का दिन है तो अपील यही है कि आप प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। फिलहाल आज का जो AQI का स्तर है वो 231 दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत खराब श्रेणी में ही दर्ज किया जा रहा है। प्रदूषण की मात्रा फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है कल के मुकाबले, लेकिन ये स्तर थोड़ा कम है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, इंडिया गेट की तस्वीर देखिए। कल जहां इंडिया गेट बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि विजिबिलिटी बेहद ही कम थी, आज फिर भी इस विजिबिलिटी में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ गाजियाबाद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही धुंध छाई हुई है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि धुंध की वजह से लोग बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं और दूर का जो नजारा है वो धुंधला दिखाई दे रहा है।